हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लाइफ। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो जीवन है बहुत ही ज़्यादा संघर्षों से भरा हुआ है। और कोई थोड़ा बहुत संघर्ष नहीं, बहुत ही ज़्यादा संघर्षों से भरा हुआ है। और कुछ लोग मानते हैं कि तो ये जो लाइफ है ना, ये तो एक खेल है। अगर इसको खेलना आ जाए, खेलना हम सीख लें, तो बहुत ही आसानी से हम इसको जीत भी सकते हैं। बहुत ही आसानी से हम इस लाइफ को जी सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग उस संघर्षों में फंसे रहते हैं। उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि वो लोग ये नहीं समझते हैं कि वो दे रहे हैं जो वो दे रहे हैं वही उनको हमेशा वापस मिल रहा है। और ये एक दो बार नहीं होगा, ये 100% हमेशा होगा। जो आप दे रहे हो वो आपको हमेशा वापस मिलेगा। कर्मों का सिद्धांत हमने सबने सुना है कि कर्म का फल मिलता है, लेकिन इसका पालन कौन करता है? जो इंसान ये बोलते हैं कि जीवन संघर्षों से भरा है, संघर्षों से भरा है, तो उसकी लाइफ में संघर्ष आएंगे नहीं? आएंगे ही ना। जब वो बोल ही रहा है कि संघर्षों से भरा है, वो उसने बाहर निकाल दिया ना अपने मुंह से कि संघर्षों से भरी लाइफ है मेरी। अब उसको संघर्ष ही तो मिलेंगे। देखिए, जो हमारी जो लाइफ है, हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी परिस्थितियां हमारी लाइफ में आती हैं, सिचुएशंस आती हैं। लेकिन हर सिचुएशंस को हम ही क्रिएट करते हैं। हमेशा हम ही उस सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं। अब कोई लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ बुरी परिस्थितियों को हम क्यों बुलाएंगे अपनी ज़िंदगी में, जानबूझकर हम क्यों बुलाएंगे? कोई बुलाना चाहता है? नहीं बुलाना चाहता है, लेकिन क्या उसने वो परिस्थितियां बुलाई जो वो चाहता है? क्या बुलाई वो परिस्थितियां जो वो चाहता है सच में? अगर वो चाहता, अगर उसने ऐसे कर्म किए होते, तो वो परिस्थितियां उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आती जो वो नहीं चाहता है। कभी भी आ ही नहीं सकती जो वो नहीं चाहता उसकी लाइफ में। देखिए, एक इंसान है, उसको पैसा चाहिए। और देखिए, हम सबको पता है कि पैसा आज इम्पोर्टेंट है। सबके लिए पैसा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पैसा एक माध्यम बना दिया गया है हर चीज़ों को पाने का। ठीक है, लेकिन हम बुराइयों में लगे रहते हैं उन लोगों की जिसके पास ऑलरेडी वो पैसा है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अभी अंबानी जी ने अपने लड़के की शादी की थी, तो कितने लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया। और 100% क्रिटिसाइज भी उन लोगों ने ही किया होता है जिनके पास उस चीज़ की कमी होती है, जो चीज़ उनके पास, मतलब अंबानी के पास है ऑलरेडी और उनके पास नहीं है। क्रिटिसाइज भी तो वही लोग करेंगे ना। और वो इस चीज़ को ना, पता है, समझते नहीं है कि आप क्रिटिसाइज तो कर रहे हो, आलोचना आप कर रहे हो, लेकिन जिस चीज़ की आलोचना आप कर रहे हो वो चीज़ आपकी लाइफ में ना आएगी नहीं, कभी भी नहीं आएगी। क्योंकि उन्होंने अपने क्या निकाला है, क्या दे रहे हैं? वो आलोचना तो दे रहे हैं ना। किसको दे रहे हैं? पैसों से, पैसे वाले आदमी को दे रहे हैं। और उनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और वो आलोचना किस चीज़ की कर रहे हैं? पैसों की कर रहे हैं। तो पैसा क्या उनकी लाइफ में आएगा? कभी नहीं आएगा। यानी कि वो चीज़ें जो वो चाहते हैं ना कि इतना पैसा हो, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, उस स्टेज तक वो तब तक नहीं पहुँच सकते जब तक वो उन लोगों के बारे में बुरा बोलना, बुरा सोचना बंद ना कर दें। उन लोगों के बारे में वो लोगों के साथ में गॉसिप्स करना बंद ना कर दे कि ये कर सकता था अंबानी, इतने सारे पैसे लगा दिए, उसने गरीबों का भला करना चाहिए था, अरे कुछ ऐसे वैसे काम करके पैसे कमाए होंगे। कुछ भी है कि बहुत सारी बातें होती हैं जो बोलते हैं। लेकिन ना, हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें नहीं बोलना चाहिए। अब जो कर्ज बढ़ता है, जो भी सिचुएशंस हमारी ज़िंदगी में आती हैं, वो इसी कारण तो आ रही है ना कि आप चाहते तो हो कि ये चीज़ मेरे पास में आ जाए, लेकिन आप उसके तरीके से ना आप कर्म नहीं कर रहे हो। अब पैसों के मामले में सिर्फ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने उन अमीरों की आलोचना कर दी, बहुत सारे और भी सारे रीजंस होते हैं। आप काम पर जाते हो, वहाँ पर आप जो आपका काम है वो आप अच्छे से नहीं कर रहे हो। 100% आपका जो काम आपको दिया गया, आपको
उसमें आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, तब भी वो पैसा दूर जाएगा आपसे। बहुत सारे रीज़न है। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ, जो आप दे रहे हो ना वही आपको वापस मिल रहा है। तो संघर्षों भरी ज़िंदगी नहीं है, संघर्ष भरी ज़िंदगी आपने खुद बनाई है। चाहे आपके रिश्तों में कोई संघर्ष चल रहा हो, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपने ऐसा क्या किया कि ये संघर्ष आपको करना पड़ रहा है। रिश्तों में प्यार नहीं है, क्या किया है आपने ऐसा। आपको थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है इस चीज़ पर, क्योंकि जो आप दे रहे हो वही आपको वापस मिल रहा है, वही आपको वापस मिल रहा है। कुछ परिस्थितियां खुद उत्पन्न करते हो और फिर दूसरों को कोसते हो कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। तो नहीं भाई, किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ है। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी परिस्थितियां आप ही ने बुलाई है, हमेशा आप ही ने बुलाई है और हमेशा आप ही बुलाते हो। किसी भी चीज़ का आप एग्जाम्पल ले लो अपनी ज़िंदगी में ना, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपको इज्जत पानी हो, कहीं किसी भी चीज़ को उठाकर देख लेना, आपने कुछ ना वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ आपने की है और इसीलिए वो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने उस चीज़ में ऐसा कुछ किया हो कि वो आपकी बेहतर बन सके। अगर बिगड़ी हुई है, कुछ भी परिस्थितियाँ आपकी बिगड़ी हुई है, तो आपने उसमें कुछ ना कुछ गलत 100% किया है। वो आपको ध्यान देना है कि आपने क्या किया है। वो आपकी लाइफ है, आपको ही पता होगा कि आपने क्या किया है। तो देखिए क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। संघर्ष भरी लाइफ आपने अपनी बना ली है। देखिए, कर्मों का सिद्धांत है ना, वो किसी को चूकने नहीं देता है, वो हमेशा बना रहेगा। आपको जो आपने कर्म किए हैं वो 100% आपकी ओर वापस लौटेंगे। उसको ना कोई बदल पाया है, ना कोई उसको बदल सकता है। बस आप ना देखिए, हमारा जो वर्तमान है ना, जो प्रेजेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हम अपने आज से ही ना अपना भविष्य बना रहे हैं। देखो, पास्ट को हम बदल नहीं सकते हैं। आपने अभी भी, आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें की थी, जो मेरे को आज संघर्ष करने पड़ रहे हैं, तो वो इस कारण से हुई कि मैंने पास्ट में ऐसा किया, वो इसीलिए आज मैं फेस कर रहा हूँ। लेकिन आप अगर उस चीज़ पर आज रोक लगा देते हो, आज आप वो चीज़ें सारी बंद कर देते हो जो आपने पास्ट में की थी, तो क्या आपका भविष्य नहीं बदलेगा? 100% बदलेगा। लेकिन बस आपको तो ये ज़रूरत है ना कि आपने ऐसा क्या गलतियाँ की थी, उस चीज़ को जानने की, जो आप अपनी लाइफ में अभी आप कर रहे हो, और जो भी आप संघर्ष आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो किस वजह से चल रहा है, इस चीज़ को जानने की आपको ज़रूरत है। तो अपनी ज़िंदगी को जानिए कि क्या किया है आपने, कि किस वजह से मैं इस चीज़ को मैं सह रहा हूँ, चाहे वो आपकी हेल्थ ही क्यों ना हुई हो। हर चीज़ आप ही ने क्रिएट की है, लेकिन हर चीज़ आप बदल सकते हो अपने आज के विचारों को बदलकर, अपने आज के कर्मों को बदलकर। तो देखिए आपको क्या बदलने की ज़रूरत है, जिससे आपका भविष्य है, आपका जो फ्यूचर है, आप बहुत ही अच्छे से उसको क्रिएट कर सकें। आज में रहकर आप क्रिएट कर सकते हो, ना पास्ट में रहकर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है ना, उस बुरे कर्मों के साथ आप क्रिएट कर सकते हो अच्छे फ्यूचर को, जो आप लगातार अभी तक करते आ रहे हो। तो पास्ट को भूलिए, बस उससे ये सीखिए कि आपने जो शायद कुछ गलतियाँ की थी, जिसकी वजह से आज आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, उन चीज़ों को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। अपने कर्मों को सुधारने की ज़रूरत है। छोटे से छोटे कर्म आपको सुधारने की ज़रूरत है, जिससे आपका भविष्य बदल जाएगा, जिससे आपका जो फ्यूचर है ना, बहुत ही ब्राइट, जो आप चाहते हो पाना, वो आपको मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए अपनी ज़िंदगी पर और थोड़ा सा गौर कीजिए, क्या किया था, क्या नहीं किया था, अब क्या करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ सुधारने की ज़रूरत है।
हर चीज़ आप बदल सकते हो, हर संघर्ष से आप बाहर आ सकते हो। बस ध्यान दीजिए अपने कर्मों पर, बदलिए उन कर्मों को जो ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ब्लेसिंग्स दीजिए, ब्लेसिंग्स लीजिए, अपनी लाइफ को एक मिरेकल लाइफ बनाइए। थैंक यू सो मच।